हेलो एवरीवन, डिवाइन 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपके लिए क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच विचार है। तो सबसे वाह वाह वाह, लवर्स, ये कार्ड से तो आप वाकिफ़ है। लवर्स के कार्ड के साथ शुरुआत हुई है, तो जैसे कार्ड्स आएंगे रीडिंग हमारी वैसी होती है। हमेशा याद करिएगा 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आओ, वाओ, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वीगो के पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, एंड हियर इज द हैंगमैन। ओके, हैंगमैन का कार्ड है। थोड़ा फोकस बनने में टाइम लगता है। पहले 5 कार्ड निकालेंगे, बाद में हम दूसरे 5 कार्ड्स निकाल के इसको करेंगे कंप्लीट। वाओ, द एम्परर। देखो एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। चलो सबसे पहले जो सिचुएशन है वो ये नज़र आ रही है कि जैसे कि आप तैयार हैं। नाउ यू आर रेडी, बिकॉज दिस एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। वो उसके एम्प्रेस के कार्ड के साथ में ये चीज़ दिख रही है कि आप तैयार हैं अपने हिसाब किताब को चुकता करने के लिए। आप तैयार हैं आपके साथ हुई हर ना इंसाफी को बताने के लिए, उसका बदला लेने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि एक समय जब आप इस सबको झेलना भी नहीं चाहते थे, चाहते भी नहीं थे, उस समय आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। उस समय आपके साथ वो हर चीज़ हुई जो नहीं होना चाहिए थी। तो ऐसा आपको लगता है कि क्या उस टाइम आप वीक पर्सन थे, उस समय आप कमज़ोर व्यक्ति थे और आप उस कमज़ोरी की वजह से लोगों से लड़ाई नहीं कर पाए, उस कमज़ोरी की वजह से आपने युद्ध नहीं लड़े। लेकिन अभी आपको ये महसूस होता है कि क्या मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और वो सिचुएशन, वो सिनेरियो, वो सारी थॉट प्रोसेस जो आपकी है अभी, वो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से लड़ना ही पड़ेगा अब। मतलब बाद में आपने इस चीज़ को सोचा, बाद में आपने इस चीज़ पर वर्क किया, तो अब आपको लगता है कि क्या मैं इस सिनेरियो को झेलने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं इससे लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर आ गया लवर्स का कार्ड। मे बी यूनिवर्स इज़ रेडी विद यू। अब जैसे यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है जो आप चाह रहे थे, बट आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आपने भी रिसीव कर लिया। अब आप उन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को, उनके जो भी परिणाम होते हैं, जो उनके कॉन्सेस होते हैं, मतलब जो होता है ना कि आपके साथ में लोगों ने बुरा बुरा कर दिया होता है, उस टाइम में उन्हें लगता है कि हम भगवान, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि देखो आपको मिलेगा, फल तो मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, फल से आप भाग नहीं पाओगे। तो अब उनको फल जो है वो मिलने वाला है। एंड दैट इज़ वॉट, वो उस फल के इच्छाओं को लेकर के नहीं भाग रहे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि उन्होंने तो आपके साथ सब कुछ खराब किया था। तो अब क्या हो रहा है ना, उन्होंने सब ने, जिन्होंने भी आपके साथ में वो स्टकनेस दिखाई दी, आपकी एक मतलब सोचो, आपको पॉजिटिव नहीं रहने दिया, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपको लटका के रखा, आपके साथ में जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी लाइफ की वो नहीं होने दी, आपका सिनेरियो सब कुछ गड़बड़ होता रहा। आपको ये महसूस हुआ कि देखो जो चीज़ें 5 साल पहले हो सकती थी वो 5 साल बाद तक बड़ी मुश्किल में आपको चीज़ें मिली हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, मेरे को तो वो इन द एंड 5 इयर्स बाद मिल गया, 6 साल बाद मिल गया, कुछ समय बाद मिल गया। लेकिन जिन्होंने आपके दीवार, आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, जिन्होंने आपके चीज़ों को डिले कर दिया था, जिन्होंने भी आपके रास्ते में कांटे बिखेरे थे, पत्थर गड्ढे जो भी किया था ना, उनको ये महसूस नहीं हुआ था। उन्हें लगा था कि वो भगवान है और वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में। बट नाउ अभी आप तैयार हैं अपने आप तैयार हैं उनको उनका किया हुआ कर्म का फल देने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन आप यही उनसे पूछ रहे हो कि क्या आप तैयार हैं। मैं तो तैयार हूँ, पर आप तैयार हैं कि नहीं। तो उनका तो इस समय बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि वो इसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, उसका 1% भी वो वापस आप अपने लाइफ में नहीं भुगतना चाहते हैं। 1% भी वो उसका भुगतभोगी नहीं बनना चाहते। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है, जब कोई इंसान किसी और के लिए बुराई करता है, उसके साथ में अच्छा नहीं होने देता है, तो वो ये बात सोचे कि उसके साथ अब अच्छा होता रहेगा या वो सही
सही कर रहा है या वो सिर्फ दंड देने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन कभी कभी आप जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका जो दंड है वो तो आपको मिल चुका है, लेकिन अब ये जो जिन्होंने दंडाधिकारी बनकर आपको दंड दिया था, इनकी बारी शुरू हो गई है। आपका सुदर्शन चक्र अब रेडी है और अब इनको जो है ना, इनको समझ आएगा कि ये किसके साथ में भिड़ गए थे। तो अब आपका जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वो सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एंड नाउ जो भी है वट एवर, ये पर्सन जो है ना, ये बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यस, अपना जो पाप का घड़ा भर चुका है एंड दे आर नॉट रेडी येट। वो रेडी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि वो उनको भी कभी कर्मा का फेस करना पड़ेगा, तो वो रेडी है ही नहीं। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके रेडी होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चीज़ें तो होंगी। आपका दिल तोड़ा था, आपको आपकी अच्छी बातों को उन्होंने एकदम निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। काफ़ी अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर आ गया 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड एंड दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सारी लड़ाइयाँ याद रख रहे हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। मतलब देखो, आपको जिस भी चीज़ से दूर रखा जाया, मतलब किसी भी चीज़ से अगर किसी ने दूर रखने की कोशिश की थी तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। एक समय था आप बोल नहीं पाते थे, एक समय था जब आप अपने एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते थे, आप अपनी बात कहना चाहते थे, लोग सुनना नहीं चाहते थे। आप कुछ कहना चाहते थे, लोग उस पर डिस्कशन नहीं होने देते थे, वो कुछ करना नहीं देते थे आपको। आज वो सिचुएशन है कि आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते, आप उन लोगों से बात करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप अपने अंदर बहुत सारी क्षमताओं को लेकर के बैठे हैं एंड आपके किसी भी तरीके से किसी भी झूठे मक्कार व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हो। आप किसी भी तरीके से ऐसे फालतू की चीज़ें, फालतू के झगड़ों को नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको बहुत तरसाया गया, बहुत तड़पाया गया। ऐसा नहीं हो सकता। आप माफ़ भी कर दो, ऐसा लग रहा है कि आप माफ़ भी कर दो ना, तो भी यूनिवर्स माफ़ करने के मूड में नहीं है इस समय, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको जिस तरीके से ना मुझे लग रहा है आप में से कई सारे लोगों को ना तिनके तिनके दाने दाने के लिए तरसाया गया, छोटा छोटा पैसे के लिए तरसाया गया, छोटा छोटा प्यार के बोल के लिए तरसाया गया, एक जो होता है ना जेस्चर, उसको लिए तरसाया गया। आपको आपका मूल्य नहीं समझने दिया गया। आप जो मूल्यवान व्यक्ति थे ना, तो आपको आपका मूल्य नहीं समझने दिया। वो कैसे आप अपने आप को ख़राब सोचते रहो, कैसे आपकी आप अच्छे नहीं हो, आपके अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करो, ये ज़्यादा कोशिश की गई है आपके साथ। तो ये वैसे ही है जैसे एक माँ होती है, उसके बच्चों के साथ में कोई नाइंसाफ़ी करे तो बच्चा माफ़ भी कर दे, माँ नहीं कर पाती है। तो आप चाहे माफ़ कर भी दो, यूनिवर्स नहीं करने वाला। यूनिवर्स तो उसको दंड देने के मूड में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। देखो, बिल्कुल उनको पता है कि मतलब मेरा जो ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति है, मेरा अंश है, उसको इस तरह से ऐसा किया गया है। और आपको उस व्यक्ति की लाइफ में तो वो देखो बिखराव भेज रहे हैं। उस व्यक्ति जो भी आपके साथ में जिसने भी छल किया था ना, उस व्यक्ति की लाइफ में बिखराव आ रहा है। उस व्यक्ति की लाइफ में वो सारी निगेटिविटी आ रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर वो निगेटिविटी उसकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। वो थॉट, वो निगेटिविटी, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। और इस समय पर उसकी छटपटाहट देखने लायक है, क्योंकि आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते थे, बिगड़े हुए काम थे, वो सारे बनने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स आपकी जितनी भी थी, वो सारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स आपको मिलने वाली हैं। वो पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। वो पॉजिटिव थॉट्स जिसके साथ आप रह रहे थे अब तक भी, वो सारे थॉट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सो डेफिनेटली आपकी रूठी हुई किस्मत, जिसको आप सोचते थे यार मेरी किस्मत तो रूठी हुई है, ये रूठा हुआ किस्मत आपका बनने वाला है। राइट नाउ आपके जितने भी जो भी काम थे गड़बड़, वो सारे बनने वाले हैं। सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने वाली है। एंड इन दिस पॉजिटिविटी यू विल फील हैप्पी। आपको खुशी फील होगी, आपको अच्छा फील होगा। आप इस सिनेरियो और इस पॉजिटिविटी को लेकर के ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और यही चीज़ आप चाह रहे हैं, यही पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। इस रीडिंग में दिख रही, मतलब आप तैयार हो
यूनिवर्स भी तैयार है, लेकिन जिसने आपके साथ बुरा किया था वो तैयार नहीं है पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो देर हो चुकी है, अब तो बहुत देर हो गई है। कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं समझना चाहिए, कभी ऐसा मत समझो कि आप किसी को डरा सकते हो, धमका सकते हो, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम ईश्वर हैं और मेरे सामने अगर कोई हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, आज उसकी परिस्थिति ऐसी है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसी सोच कई लोगों की होती है और इस सोच के साथ जो जीते हैं वो घमंड है ना, वो झूठा और खोखला घमंड है। अगर आप एक सच्चे इंसान होंगे तो कभी किसी दूसरे इंसान को डीमोटिवेट नहीं करोगे, उसको नीचे नहीं गिराओगे, उसका पतन नहीं करोगे, उसका अपमान नहीं करोगे, उसको यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये याद रखोगे कि ईश्वर हमको देख रहा है ऑल द टाइम। जितना हमने अच्छा किया हुआ है ना, वो अच्छा ख़त्म होने में देर नहीं लगेगा। जैसे ही वो ख़त्म होगा ना, कुछ अच्छाई की होगी, इसकी वजह से आप बच रहे हो। जिस दिन भी अच्छाई ख़त्म हो जाएगी आप एक्सपोज हो जाओगे। कभी भी किसी के साथ भी नहीं ऐसा करना चाहिए। एक हमारे संत कबीर थे, उन्होंने एक लिखा हुआ था कि क्या लिखा था, कुछ कोई कई पंक्तियाँ लिखी हुई थी उन्होंने कि दूसरे को दुख देने वाले को कभी भी अच्छा नहीं मिलता है, सब कुछ बुरा होता है इसका, है ना। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, वो वाला एक है, उसका आगे की लाइन मुझे याद नहीं बट ये याद है। तो डेफिनेटली किसी को सताना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छा करो। दिस इज़ द रीडिंग। अगर पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। अगर आप भी चाहते कि आपको भी परेशान करने वाले व्यक्तियों को दंड मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तुरंत। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी वास्तु या कुंडली दिखवाने के लिए। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहो डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।